हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोजन कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में हम कोई भी आयुर्वेदा या मॉडर्न का टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आज हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, बस वही समझेंगे। अभी आपका AIPJT 2022 का एग्जाम 15 अक्टूबर को हो चुका है। जो भी बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए हैं और जो भी फ्रेशर हैं, स्पेशली 23 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस एक साल में कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। आज की क्लास में हम ओनली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2023 के लिए कैसे कैसे प्लान है हमारे, वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, है ना। जैसे हमारा 23 के लिए जो बैच है, उसमें हम कैसे आपको पूरा तैयारी कराएंगे, वो सारी पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा एक प्लान होना चाहिए, है ना, एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है कब तक कंप्लीट होगा, कितनी चीजें कंप्लीट कराई जाएगी। सिलेबस है तो पूरा ही कंप्लीट कराएंगे, है ना। सब्जेक्ट संहिता आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। अब आजकल जो एग्जाम पैटर्न है बहुत चेंज हो गया है। SSR रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं, तो उसके हिसाब से ही पूरी संहिताओं में से उसका विमर्श के सहित आपको पढ़ाया जाता है। पढ़ेंगे। फिर हमारा जो सेल्फ स्टडी है, आपको स्पेशली अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, जब तक आपके पास आपके लिए टाइम नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है। और फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को देखते हैं। प्रिपरेशन में हम संहिता वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे पूरा। बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और काश्यप संहिता कौमार भृत्य के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें संहिता, फॉर एग्जांपल एक संहिता का मैं एग्जांपल देके आपको अच्छे से बताती हूँ किस तरीके से हम अपनी क्लास में संहिता को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता ना, पूरा जो चैप्टर, एक चैप्टर हमारा होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा, लेते हैं। फिर दूसरा चैप्टर होगा उसका टेस्ट लेते हैं। ऐसे करके आपका पूरा सूत्र स्थान कंप्लीट होगा। पर्टिकुलर एक एक चैप्टर का टेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो एक चैप्टर है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फिर दो दो चैप्टर के टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर 5-5 के हैं, 10-10 के हैं, ऐसे करके पूरा सूत्र स्थान आपका कम से कम 20-25 टेस्ट में कंप्लीट होता है। साथ साथ फिर हम जब निदान स्थान स्टार्ट करते, तो ऐसा नहीं कि हम बैक वाला छोड़ देंगे। निदान स्थान जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपका सूत्र स्थान का बैक रिवीजन टेस्ट चलता रहेगा, जिससे आप प्रीवियस चीजों को ना भूलो। निदान स्थान कंप्लीट होगा तो निदान का टेस्ट होगा। फिर हम विमान पे आ जाएंगे तो आपका सूत्र निदान का कंबाइंड टेस्ट होगा। ऐसे करके सारी संहिताओं में हम करते हैं। इससे क्या फायदा आपको होता है कि आप प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है वो ना भूलें, है ना। रीजनिंग क्वेश्चन बनने लग गए हैं, इसीलिए हम पूरा विमर्श के साथ उसको पढ़ते हैं। फिर सब्जेक्ट पोर्शन पर आते हैं। तो सब्जेक्ट पोर्शन में पूरा ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का, इसमें हम आपको रिसर्च स्टैट, पंचकर्मा, है ना, पूरा ना, संस्कृत भी है इसमें, तो संस्कृत सभी को कंप्लीट करते हैं बहुत अच्छे से। सर सब्जेक्ट वाला पोर्शन पढ़ाते हैं पूरा कोड ट्रिक के साथ, है ना। और पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। और पारिक जो है, देखिए एग्जामिनर क्या होता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है, प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 20 से 25 हजार आपके पास क्वेश्चन है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाता है। अकेला पैटर्न चेंज हुआ है, बस इतना चेंज हुआ है कि क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाने लग गया, है ना। पहले डायरेक्ट पूछा जाता था, अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाता है, श्लोका से पूछा जाता है, बाकी चीजें वही रहता है ना। तो पूरा
पारिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम पूरा वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे, उस पर है ना, उसको सॉल्व करेंगे। पारिक 80 पेज कंपाइलेशन जो है, स्टार्टिंग में पारिक में जो 80 पेज का कंपाइलेशन है उसको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसकी टेस्ट सीरीज भी चलेगी, है ना, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाए। और आयुष जीके, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम हुआ था बहुत सारा जीके पूछा गया था आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो उससे हम करंट में साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। इसके अलावा है ना सारी टेस्ट सीरीज, अब तो मैंने ये बताया था आपको कि चरक संहिता हुआ तो उसका हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज 5-5 चैप्टर 10-10 चैप्टर में टेस्ट सीरीज लेंगे, ठीक है। जब भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होती है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा फिर हम उस सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे, दूसरा होगा दूसरे का लेंगे, फिर दोनों का कंबाइंड टेस्ट लेंगे। इससे क्या होगा कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है वो ना भूले। तो ऐसे करके साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा और आपका जो आगे चल रहा है वो चलता रहेगा। इसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया एआईपीजीटी जो टेस्ट सीरीज होती है वो लॉन्च करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो ऑल इंडिया के पार्टिसिपेंट हैं, है ना, जो अदर क्लासेस ज्वाइन हैं, वो सारे लोग उसमें रहते हैं, उसमें आप अपनी रैंक को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। बहुत अच्छे से आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं वो क्या तैयार हो जाइए, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होता है, कैसे आपको पढ़ाया जाता है। ये हमने पूरा देख लिया है कि हम कैसे कैसे सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि आपको 4 तरीके से पढ़ाया जाता है। पहला, आपको कोड के थ्रू पढ़ाया जाएगा। कोड के थ्रू कहाँ पढ़ाया जाएगा, जहां पर बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो पाता आसानी से, उसमें हम कोड बनाकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टोरी। जैसे बहुत सारी डिसीज होती है या फिर बहुत सारे हम उपद्रव याद कर रहे हैं, कोई लक्षण याद कर रहे हैं, नहीं होता है जनरली, तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा स्टोरी फॉर्म में बनाएंगे, स्टोरी के थ्रू उसको याद करेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाती है। तीसरा क्या है, कोई ट्रिक के साथ। ट्रिक मतलब कोई, है ना, कोड नहीं, कोड डायरेक्ट कोरिलेट करके याद करते हैं। ट्रिक मतलब कोई लंबा सा सेंटेंस बना दिया उसके थ्रू याद करेंगे। और इमेजिनेशन, सबसे अच्छी बात है क्लास की कि आपको इमेजिनेशन पावर डेवलप करना है। जब तक आप इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं करोगे आप चीजों याद नहीं कर सकते हो। इमेजिनेशन पावर डेवलप करना बहुत मस्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इमेजिन करके बहुत सारी चीजें आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।